हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज़। मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन जो होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ओविपेरस होते हैं। इसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी है वो मदर के यूट्रस के अंदर डिवेल्प होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम मेजर स्टेप देखें तो सबसे पहले है गैमेट फार्मेशन, मतलब स्पर्म और ओवम का बनना। फिर है इंसेमिनेशन, स्पर्म का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होना। फिर है फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम का मिलकर जाइगोट बनना, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फिर है इम्प्लांटेशन, जो जाइगोट है इसका यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाना। फिर है गेस्टेशन पीरियड, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। फिर है पार्चुरेशन, जब चाइल्ड बर्थ होती है। ये सारे इवेंट प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं। अगर हम देखें मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन में काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मेल में स्पर्म फार्मेशन ओल्ड एज तक कंटिन्यू रहता है और फीमेल में ओवम फार्मेशन अराउंड 15 ईयर्स के बाद स्टॉप हो जाता है, जिसे कहा जाता है मेनोपॉज। अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। इसमें इंक्लूडेड होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे पेनिस भी कहते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं, जो एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना टेम्परेचर, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। हर टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होता है और ओवल शेप का होता है। हर टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने को मिलते हैं। हर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनिफरस टिब्यूल होते हैं। यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। सेमनिफरस टिब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है स्पर्मेटोगोनिया, फिर है सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया जहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होती है और सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। अब है मेल एसेसरी डक्ट्स, जिसके अंदर इंक्लूडेड है रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा। इनका काम है स्पर्म को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। फिर है पेनिस। पेनिस जो होता है ये एक्सटर्नल जेनेटल आर्गन होता है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। ग्लैंड्स पेनिस फोर स्किन से कवर होता है। एसेसरी ग्लैंड अगर हम देखें तो सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इनकी सिक्रीशन मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं, जो फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम रिच होती हैं। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, फिर ओविडक्ट जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फिर यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं ओवरीज। ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं ओवम। ओवेरियन हार्मोन भी सिक्रेट करती हैं। हर ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। पेल्विक वाल और यूट्रस से लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है ओवरी। ओवरी के 2 पार्ट्स होते हैं। ओटर जो होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और ओवरी का जो इनर पार्ट होता है उसे मेडुला कहा जाता है। अब देखते हैं ओविडक्ट्स, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। हर ट्यूब जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है फेलोपियन ट्यूब। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इन्फंटिबुलम जो फिम्बरी के साथ होता है, फिर है एम्पुला जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर है इस्थमस जो यूट्रस से अटैच होता है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, उसे कहा जाता है इस्थमस। जो फिम्बरी होती हैं ये ओव्यूलेशन के दौरान ओवम को कलेक्ट करती हैं। अब है यूट्रस, जिसे वॉम्ब भी कहते हैं, वॉम्ब कहते हैं, और ये इन्वर्टेड पेयर की तरह होता है। यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं। एक होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है ये मस्कुलर लेयर होती है। एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल चेंजेस के दौरान इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें इंक्लूडेड है मॉन्स प्यूबस, लाइबिया माइजोरा, लाइबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लेटोरियस। अब है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होते हैं ये फीमेल के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ह्यूमन फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड जो होते हैं ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। हर मेमरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर टिश्यू होता देखने को मिलता है मेन, और फैट देखने को मिलता है। हर ब्रेस्ट के अंदर लगभग 15 से 20 मेमरी लोब्स देखने को मिलते हैं। हर लोब में मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है, जिसे एल्विलाई कहते हैं। एल्विलाई के सेल जो होते हैं ये मिल्क सिक्रेटिंग होते हैं, और मिल्क एल्विलाई के ल्यूमन के अंदर स्टोर रहता है। एल्विलाई अगर हम देखें तो मेमरी टिब्यूल में ओपन होती हैं, और मेमरी टिब्यूल मिलकर बनाती हैं मेमरी डक्ट्स, और मेमरी डक्ट जो होती हैं ये आगे चलकर मेमरी एम्पुला में ओपन होते हैं, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होती है मेमरी एम्पुला। और लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है ये निपल पर ओपन होती है। यहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम मिल्क बाहर आता है। डिलीवरी के बाद अगर हम देखें तो मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन। इनिशियल डे का जो मिल्क होता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम, और इसमें एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जो इंपॉर्टेंट होता है।
अब है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल के अंदर जो गैमेट की फॉर्मेशन है वो है स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखें, टेस्टिस होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर होती है ओवरीज। यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होती है। ये प्रोसेस जो है प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनी जो होते हैं ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल पर इमेच्योर सेल होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर। माइटोटिक डिवीजन होती है और तो इनके जो नंबर हैं स्पर्मेटोगोनिया के सेल नंबर हैं जो ये बढ़ते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनी जो होते हैं डायरेक्ट स्पर्म बनाते हैं और कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये डिप्लॉयड होते हैं और म्योसिस 1 होती है इनके अंदर। म्योसिस 1 होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर म्योसिस 2 होती है और 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। 4 स्पर्मेटिड जो बनते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं, इनके अंदर भी 23 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। स्पर्मेटिड मैच्योर होकर बनाते हैं स्पर्मेटोजुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म के हेड होते हैं ये सेटोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं और जब मैच्योर स्पर्म हो जाता है तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। प्यूबर्टी के दौरान हाइपोथैलेमस से GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं LH और FSH। LH जो होता है ये एक्ट करता है लीडिंग सेल पर और एंड्रोजन सेक्रेट करवाता है। FSH एक्ट करता है सटोली सेल पर और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर मैच्योर स्पर्म का, तो एक स्पर्म का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले है हेड, फिर नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और अपर एक्रोजोम प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। एक्रोजोम में एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक जो होता है ये शॉर्ट और कनेक्टिंग पार्ट होता है और मिडल पीस जो होती है इसके अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है और एनर्जी प्रोवाइडिंग होता है। और टेल जो होता है ये मूवमेंट के लिए होता है, मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है टेल। अगर हम एक इजैकुलेशन के अंदर अगर हम देखें तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप के होने चाहिए और 40% स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। सीमन क्या होता है? सीमन स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को कहा जाता है सीमन। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर एपिडिडैमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रेशन से बनता है सेमिनल प्लाज्मा। अब है oogenesis। oogenesis जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी डिफरेंट है। ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है और एम्ब्रियो में अगर हम देखें तो लाखों में ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं oogonia और बर्थ के बाद कोई भी नया oogonia ऐड नहीं होता। oogonia में म्योसिस 1 स्टार्ट होती है, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है। इसी स्टेज को कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर अगर हम देखें तो ग्रैनुलोसा सेल के से सराउंडिंग होता है प्राइमरी oocyte और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बर्थ से प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल जो हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं। प्यूबर्टी के दौरान 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, फिर टर्शियरी फॉलिकल के अंदर और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम फ्लूइड फील्ड कैविटी देखने को मिलती है और थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना भी डेवलप हो जाती हैं। म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। टर्शियरी फॉलिकल स्टेज के अंदर प्राइमरी oocyte म्योसिस 1 कंप्लीट करती है और हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी oocyte जो लार्ज और हैप्लॉइड होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी जो स्मॉल होती है। और डिवीजन जो होती है अनइक्वल होती है ताकि जो सेकेंडरी oocyte के पास जो है साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन कैसे होती है। जो टर्शियरी फॉलिकल था वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और सेकेंडरी oocyte जो है वो ज़ूनोपेरासिडा में डेवलप हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। आप देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट में रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कहते हैं मेनार्क जो प्यूबर्टी के दौरान शुरू होती है। अगर हम एवरेज ड्यूरेशन देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो 28 से 29 डेज़ का होता है। अब देखते हैं फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेस जो 1 से 5 डे तक होता है। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लड और टिश्यू वजाइना से बाहर निकलते हैं। इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन।
अब देखते हैं फॉलिकुलर फेस। इस फेस में ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करते हैं, एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एफएसएच और एलएच जो होते हैं धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रेशन बढ़ता है। फिर तीसरा है ओव्यूलेटरी फेस जो अराउंड 14 डे पर देखने को मिलता है हमें साइकिल के बीच में। एलएच सडन इंक्रीज होता है और इसे कहते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज के दौरान जो ग्राफिन फॉलिकल है ये रप्चर होता है और ओव्यूलेशन होती है। फिर चौथा फेस है जिसे कहा जाता है ल्यूटेल फेस, या ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर फॉलिकल होता है वो कार्पस ल्यूटेटम में चेंज हो जाता है और कार्पस ल्यूटेटम जो है ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस ल्यूटेटम रिजनरेट हो जाता है और एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इसका स्टॉप हो जाना। अराउंड 50 ईयर के अंदर देखने को मिलती है हमें। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कॉपुलेशन के टाइम पेनिस वेजाना में सीमेन रिलीज करता है, इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। स्पर्म जो होता है ये सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस फिर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में जाता है। ओव्यूलेशन के बाद ओवम भी एम्पुला में पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन ये फैलोपियन ट्यूब में एक पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। फिर देखते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। स्पर्म जो होता है ये जो जूनो पैरासिडा लेयर होती है ओवम के ऊपर उसके कांटेक्ट में आता है जब, तो एक्रोजोम जो होता है वो रिलीज होता है स्पर्म के हेड से और एक स्पर्म की एंट्री होती है और पॉलीजोमी ब्लॉक हो जाती है। एक स्पर्म की एंट्री के बाद मतलब पॉलीजोमी ब्लॉक होने का मतलब और एडिशनल स्पर्म इंटर नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही स्पर्म जो गया है। फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो उसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है और हमें देखने को मिलता है एक ओवम और सेकंड पोलर बॉडी। मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और बनता है फिर जाइगोट जो डिप्लाइड होता है और 46 क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर। अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं एक टाइप का क्रोमोसोम XX और मेल के अंदर देखने को मिलते हैं 2 टाइप के क्रोमोसोम X एंड Y। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखें तो ये डिसाइड करता है फादर न कि मदर, क्योंकि जो मदर होती है उसके अंदर सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और फादर के अंदर एक X होता है और एक Y क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखते हैं क्लीवेज। जो जाइगोट होता है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, उसे कहा जाता है क्लीवेज। मतलब 2 सेल से 4 फिर 8 और 16 इन सेल को कहा जाता है ब्लास्टोमियर और 8 से 16 सेल की स्टेज को कहा जाता है मोरोला। मोरोला जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर और ब्लास्टोसिस्ट के अगर हम पार्ट देखें और जो आउटर पार्ट होता है उसे कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट और जो इनर सेल मास होता है उसे कहा जाता है एम्ब्रियो इनर सेल मास के अंदर। ठीक है, फिर है इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, यूट्रस की वाल में एम्बेडेड हो जाता है, उसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी की बिगनिंग। इम्प्लांटेशन हो जाए अगर तो वो प्रेगनेंसी की बिगनिंग होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। ट्रोपोब्लास्ट होती है क्रोनिक विलाई बनाता है, क्रोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू मिलकर प्लेजेंटा बनाते हैं। प्लेजेंटा का अगर हम फंक्शन देखें तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और न्यूट्रिशन जो है वो सप्लाई करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। फिर है एम्ब्लाइकल कार्ड जो एम्ब्रियो को प्लेजेंटा से जोड़ता है, उसे कहते हैं एम्ब्लाइकल कार्ड। प्लेजेंटा के अगर हम हार्मोन देखें जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन जो होता है ये लेट प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। एम्ब्रियोनिक लेयर अगर हम देखें जैसे इनर सेल मास के अंदर हम लेयर देखें एम्ब्रियोनिक लेयर जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनसे सारे आर्गन डेवलप होते हैं। फिर है स्टेम सेल जो सब टिश्यू बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। स्टेम सेल जो होते हैं ये सारे टिश्यू बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब हम मंथ वाइज डेवलपमेंट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर हार्ट फॉर्मेशन हो जाएगी एम्ब्रियो के अंदर और सेकंड मंथ के अंदर लिम्ब एंड डिजिट आ जाएंगे। 12 वीक के अंदर मेजर आर्गन डेवलप हो जाएंगे और 5th मंथ के अंदर जो फीटल मूवमेंट जो है वो फील होगी और हेड पर हेयर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 24 वीक के अंदर आईलिशेस जो हैं और आईलिड सेपरेट हो जाएंगी और 9 मंथ जो है 9 मंथ के बाद फुली डेवलप फीटस तैयार हो जाता है। ठीक है, अब है पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का होता है। फीटस प्लस प्लेजेंटा जो होते हैं ये दोनों साइन भेजते हैं और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है रिलीज होता है पिट्यूटरी से और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगी। जैसे ऑक्सीटोसिन जो है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से यूट्रस के अंदर और बेबी की बर्थ हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, फिर है लैक्टेशन। डिलीवरी के बाद जो मेमरी ग्लैंड होते हैं ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और फर्स्ट मिल्क जो होता है उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है ये एंटीबॉडीज से रिच होता है, न्यू बॉर्न की इम्यूनिटी जो होती है उसके लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।